नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। साथियों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर साथियों गोदावरी रोड में साथियों स्वागत है। साथियों, बारीकी से साथियों ध्यान दीजिएगा। आज का साथियों महत्वपूर्ण मेरा टॉपिक है कि किसी भी तरह का साथियों फिगर है, उसमें साथियों वर्गों की संख्या हम कैसे निकालें। परंतु साथियों सबसे पहले जो टॉपिक लेकर आएंगे, यदि चतुर्भुज में साथियों वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, तब साथियों हम कैसे बनाएंगे। साथियों बारीकी से आप हमारे साथ बने रहें। साथियों आज का पहला प्रश्न हमारा है, ठीक है साथियों, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसको साथियों आप हमारे साथ अंतिम समय तक साथियों जरूर बने रहें। साथियों चुटकियों में साथियों आपको आंसर निकालने के लिए बता देंगे। सबसे पहले साथियों हम जानेंगे कि चतुर्भुज है या नहीं है। 1 2 3, एक साथियों आ गया 3, और 1 2 3 और 1 और 1 2, मतलब एल और बी लंबाई और चौड़ाई यदि साथियों अलग अलग रहेगा साथियों क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। याद रखना, ठीक है। तो साथियों चतुर्भुज में हमको रेक्टेंगल में साथियों वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तब साथियों हम क्या करेंगे, 3 इंटू कितना आया था 2, 1 2 3 और 1 और 1 2, कहीं से गिने तो 2 ही आएगा, ठीक है। प्लस का साइन देंगे साथियों, दोनों में एक एक कम करते जाना है, ठीक है, डिक्रीज करना है। तो 3 में से साथियों 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, गुना 2 में से 1 यदि साथियों घटते क्या हो जाएगी 1 प्लस, फिर 2 में से 1 घटेगा तो 1, और 1 में से 1 घटेगा तो 0 नहीं। परंतु साथियों 0 वाला को हमको लिखना ही नहीं है। 1 तक जिसका डाटा आएगा वहीं तक साथियों हमको यूज करना है, क्योंकि 1 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा इसका। इसको हमको लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, साथियों हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो साथियों 3 दूनी का 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 साथियों जुड़े तो कितना हो जाएगा 8। साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितने इसमें वर्ग है, तो 8 है। कितना वर्ग है, 8 है। कोई दिक्कत साथियों। अब साथियों हम आगे की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। साथियों क्लियर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर वही गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 गुना 1 2 3, यहाँ 3। साथियों अभी हम बार बार बता रहे हैं कि वर्गों की संख्या साथियों ज्ञात कर रहे हैं कब है, जब चतुर्भुज में वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तब। साथियों 4 गुना 3 आया, एक कम करेंगे, 4 को एक कम करेंगे तो 3, 3 को एक कम करेंगे तो 2, 2 को ध्यान नहीं साथियों, 3 को एक कम करेंगे तो 2, और साथियों 2 के कम करेंगे तो 1। कभी हम बोले तो साथियों कि जहां 1 आएगा वहीं पर साथियों को लास्ट कर देना है। 4 3 2 3 2 1, ठीक है। और साथ इसको क्या करें, गुना करेंगे, 4 3 12, 3 दूनी का 6 और 2 एकम 2, 12 और 6 18 और 2 20। साथ ही इसमें वर्गों की संख्या कितना है, 20 है। साथ ही इस फिगर में वर्गों की संख्या कितना आया, 20 आया। साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। यदि साथियों आप जब तक किसी भी क्लास को साथियों आप फर्स्ट इंटू लास्ट साथियों आप हमारे क्लास को नहीं देखते हैं साथियों, तो आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साथियों आगे आने वाले समय में साथियों क्रिटिकल से क्रिटिकल फिगर ला करके साथियों आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। साथियों आप तभी बना सकते हैं जब साथियों आप फर्स्ट इंटू लास्ट हमारे साथ बने रहते हैं। साथियों क्लियर कीजिएगा, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ 5 लिखेंगे, इंटू 1 2 और 3। साथियों ध्यान दीजिएगा, बार बार हम क्या बता रहे, यदि एल और बी अलग अलग रहेगा तो क्या करना चाहिए, दोनों को एक एक कम करते जाना है 1 तक, ठीक है। तो 5 में से साथियों ध्यान दीजिएगा प्लस, ठीक है, 5 में से घटेगा तो 4 हो जाएगा, और 3 में से घटेगा तो 2 प्लस, ठीक है साथियों। 4 में से यदि साथियों 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 2 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा। साथियों इसको इंटू कर लेंगे, 5 कितना होता है 15 प्लस 4 दूनी का 8 प्लस 3 एकम 3 नहीं, 15 8 23 और 3 26। अर्थात साथियों इस फिगर में वर्गों की संख्या कितना आया, तो 26 आया। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आया, 26। साथियों इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए साथियों आप हमारे प्रतिदिन क्लास को साथियों रात के 8 बजे जरूर ज्वाइन करें। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों बारीकी से हम ध्यान देंगे, इस तरीका का साथियों प्रश्नों पर हम बारीकी से साथियों ध्यान देंगे। साथियों अभी जो हम लोग पढ़े उसमें साथियों चतुर्भुज था, रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में साथियों वर्गों की संख्या ज्ञात करना था, परंतु वर्गों में भी साथियों वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए दे सकता है साथियों, तब हम क्या दिमाग लगाएंगे साथियों, बहुत कम समय में साथियों आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। साथियों इधर से बिगिनिंग है तो 1 और 1 2, इधर से बिगिनिंग है तो 2।
साथियों हम क्या बताए थे, चतुर्भुज किसको बोलेंगे, जिसका एल और बी दोनों अलग अलग हो साथियों उसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। परंतु साथियों वर्ग किसको बोलेंगे, जिसका एल और बी मतलब लंबाई और चौड़ाई साथियों दोनों भुजा एक समान हो, उसको साथियों हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। साथियों यहाँ देखिए एक एक दो एक एक दो एक एक दो एक एक दो, मतलब कोई साइड से साथियों गिनेंगे तो साथियों उसका साइड बराबर होगा, उसको साथियों वर्ग बोलेंगे। साथियों केयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोनों दो और दो आया, ठीक है साथियों। तो दो और दो लिखेंगे प्लस फिर क्या एक कम करेंगे तो एक और एक, मतलब दो दूनी का चार और एक चार है कितना, 5, ठीक है साथियों। अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, एक साथियों इसका एक और रूल हम बताएंगे, घबराना नहीं, ठीक है। इतना साथियों समय नहीं देंगे हम, और भी साथियों बतलाएंगे। और साथियों सबसे पहले रूल नंबर 1 समझ लीजिए, तब साथियों रूल नंबर 2 आपको बताएंगे। साथियों केयर कीजिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3, तो वही काम जब रेक्टेंगल में बताया था सबसे पहले वही रूल, ठीक है। प्लस है 2 गुना 2 और 1 इंटू 1, साथियों 4 चौका 16 3 तिहाई 9 2 दूनी का 4 एक एक में 16 9 25 25 और 4 29 और 1 30। नहीं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पर आप बारीकी से ध्यान दीजिए, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 पर बारीकी से साथियों ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। साथियों बार बार हम बता रहे हैं कि वर्ग हम कब मानेंगे, जब साथियों दोनों भुजा बराबर हो। और साथियों चतुर्भुज कब मानेंगे, जब दोनों भुजा भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। साथियों 5 5 आया तो क्या साथियों हम लिखेंगे 5 गुना 5 प्लस 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 इंटू 1। तो साथियों 50 25 चर्चों का 16 3 तिहाई 9 2 दूनी का 4 और एक एकम 1 1 इंटू 1 1। साथियों ध्यान दीजिएगा, तो 16 9 25 25 25 50 7 54 1 55। साथियों खुद से भी देखिए जोड़ा करिए, 16 9 25 25 25 50 और 5 55 4 और 5 55 साथियों, ठीक है। तो साथियों इसमें हमको आया 5 वर्गों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 में साथियों वर्गों की संख्या कितना आया तो 30, और क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों वर्गों की संख्या कितना आया तो 25। परंतु साथियों इसको साथियों और कुछ समय कैसे कम करें, साथियों मेरा मुद्दा यही था, प्रश्न साथियों यही खड़ा था। ध्यान दीजिएगा साथियों, कुछ नहीं करना है, अंतिम संख्या 2 अंतिम संख्या 2 कोई भी साथियों कहीं से अंतिम संख्या तो सेम है, तो साथियों इसी को साथियों डबल लाइन लिख करके सिंगल डाटा हम लिखेंगे। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 मतलब कितना 5। वही कम साथियों हो रहा, थोड़ा सा मतलब समझने का फर्क यहाँ पर है कि 2 बार ना, जैसे 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर है ना, नहीं वही साथ इसमें भी यही काम करेंगे। अंतिम में 4 है तो क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वही 16 9 4 1 जोड़ेंगे तो कितना 30। साथ इसमें भी वही काम करेंगे, अंतिम संख्या कितना 5, तो साथ क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, साथ वही काम 25 16 9 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 55। साथियों इसी तरीका के साथियों और नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपको बताया जाएगा। साथियों आप हमारे साथ बने रहें, इससे ध्यान दीजिएगा, इस तरीका से भी साथियों प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं साथियों। तो हम इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे साथियों बेसिक तरीका से समझिए। और साथियों बार बार हम बतला रहे हैं कि जो भी तरीका साथियों हम आपको पहले बता चुके साथियों उसी के आधार पर साथियों यदि प्रश्न सोल्यूशन हो जाएगा। साथियों केयर कीजिएगा कि सबसे पहले साथियों हम इसमें एक फिगर नजर आ रहा है जो वर्ग है, सबसे पहले वर्ग है, ठीक है। ईवीएम को देख लेना है कि वर्ग बन रहा है या आयत बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो साथियों 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड के साथियों सेम है, 3 इंटू 3। यदि साथियों वर्ग बनेगा तो साथियों हम क्या करेंगे 3 आया है तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 9 4 और प्लस 1 नहीं तो 9 4 13 और 1 14 9 4 13 14 को तो साथियों हमको नजर आ गया। फिर साथियों काउंट कीजिएगा 1 2 3 और 1 4, क्योंकि साथियों इतना ही में साथियों हमको
कितना आ गया था 14 चतुर्भुज साथियों वर्ग आ गया था। और साथियों 1 2 3 4 साथियों अलग है, प्लस 4 और अलग से काउंट करेंगे तो 9 4 13 1 14 और 4 18। साथियों ऐसे फिगर में साथियों हमको वर्गों की संख्या कितना नजर आया 18। साथियों कितना टिक आउट कीजिएगा 18 टिक आउट कीजिएगा। साथियों प्रेशर में साथियों एग्जाम में नहीं आना है। पुनः साथियों बारीकी से गौर कीजिएगा, इस फिगर में भी साथियों बारीकी से ध्यान देंगे। 1 2 3 1 2 3 ठीक है साथियों 3 है तो साथियों वर्ग हो गया ये वर्ग। साथियों तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर साथियों कितना हो जाएगा 9 4 प्लस 1। अब साथियों वही काउंट करें 1 यहाँ 2 3 4 साथियों यहाँ अर्थात इसमें भी साथियों जैसे वर्गों की संख्या कितना बन रहा है 18 बन रहा है। साथियों इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों यदि आपको जरा सा भी साथियों यह वीडियो सपोर्ट लगा हो या फिर साथियों आपको समझ में आया हो कि सर जो बतला रहे साथियों उनको भेजा में घुस गया तो साथियों आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है साथियों आप अपने स्टडी ग्रुप में इसे साथियों जरूर शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा साथियों अपने अधिक से अधिक मित्रों को साथियों शेयर कर दें। इसके लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।